मम्मी कितनी ठंड लग रही है। ऊपर से ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है बाहर, और पानी भी कितना ठंडा है, हाथ बर्फ की तरह जम गए हैं। दिव्या आधी अधूरी कपड़े धोकर छोड़ देती है और कांपते हुए अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी ठंड बढ़ती जा रही है, इतनी ठंड में मुझसे कपड़े नहीं धोए जाते, एक वॉशिंग मशीन ले लो ना। बहू एक तुझे ही ठंड लग रही है क्या, जो तुझसे कपड़े नहीं धोए जा रहे? और लोगों को भी तो देख कैसे ठंड में बाहर जाते हैं और काम करते हैं, और तुझसे घर के काम नहीं हो रहे। वैसे भी मशीन में कपड़े अच्छे नहीं धुलते। खड़ूस कहीं की, कुछ भी बोलो मना ही कर देती है। जब खुद इतनी ठंड में ठंडे पानी से कपड़े धोएगी तब पता चलेगा। इतना बोलकर दिव्या मुंह बनाकर रसोई में जाती है और गैस चालू करके हाथ सेकते हुए खुद से कहती है, अरे मशीन नहीं ला कर दे रही, कम से कम एक हीटर तो ला कर रख देती सासू माँ। पर नहीं, वो भी नहीं लाना है, बिजली बिल जो ज्यादा आ जाएगा। दिव्या अपने हाथ सेक कर अपने कमरे में जाकर कंबल ओढ़कर बैठ जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुमित कल्पना को अपनी गर्लफ्रेंड माया के बारे में बताता है। माँ जी सुन रही हैं आप, देवर जी को माया से शादी करनी है, जानती है ना आप? कौन है वो लड़की? सब जानती हूँ बहू, तू मुंह बना बना कर मुझे मत बता। वो एमएलए की इकलौती बेटी है और अब वही हमारे घर की बहू बनेगी। बेटा तू मुझे बता, मैं तेरा रिश्ता लेकर कब जाऊं? अरे माँ, आप तो एक बार में ही मान गई। मैं तो बेकार ही डर रहा था, पर आप फिक्र मत करो, मैंने उसके घर वालों से बात कर ली है। अब आपको बस हमारी शादी की डेट फिक्स करनी है। क्योंकि सुमित एक एमएलए की बेटी से शादी करना चाहता था, इसलिए कल्पना कुछ नहीं बोलती और चुपचाप इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, माँ जी ये लीजिए आपकी चाय। वैसे माँ जी ठंड कितनी ज्यादा हो गई ना, अब तो रजाई में भी बैठकर ठंड लगती है, तो मैं तो कहती हूँ एक हीटर ले ही आओ। बहुत तुझे ही सबसे ज्यादा ठंड लगती है और मुझे जरूरत नहीं है हीटर की। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिना हीटर के ही काटी है, समझी? अरे माँ जी आप तो नाराज हो गई, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी आपके लिए। कोई बात नहीं सासू माँ, मुझे क्या, बहुत जल्द तो मेरी प्यारी देवरानी आ रही है, उसके आने के बाद तो इस घर में वॉशिंग मशीन भी आएगा और हीटर भी। कल्पना की बातें सुनकर दिव्या एक बार फिर वहां से मुंह बनाती हुई रसोई में जाती है और गैस जलाकर अपने हाथों को सेकते हुए खुद से कहती है, माँ जी को कुछ भी बोलो तो उनका यही नाटक रहता है। पर अब देखती हूँ जब मेरी देवरानी आ जाएगी तब कैसे माँ जी उसे इन सब के लिए मना करती हैं। भले ही दिव्या अपनी सास की बातों से मुंह बना लेती है, पर अपनी आने वाली देवरानी के लिए वो बहुत खुश होती है। समय यूं ही गुजरता है और बहुत जल्द दिव्या की देवरानी माया दुल्हन बनकर घर में आ जाती है और आज उसकी घर में पहली रसोई होती है। दीदी मुझे ये कुछ मसाले पीसने थे, मिक्सी किधर है? क्या कहा तुमने, मिक्सी? अरे माया हमारी सास बहुत पुराने जमाने की है, हमारे घर में मिक्सी नहीं सिलबट्टा है। तुम्हें जो भी मसाला पीसना है सिलबट्टे पर पीसो। क्या सिलबट्टे पर? दीदी मुझसे नहीं होगा सिलबट्टे पर मसाला पीसना, मैं अभी जाकर माँ जी से बात करती हूँ। अब जब तक घर में मिक्सी नहीं आ जाती मैं अपनी पहली रसोई नहीं करूंगी। माया बिना कोई देर करे अपनी सास के पास जाती है और उससे मिक्सी के लिए बात करती है। माँ जी मुझे कुछ मसाले और ग्रेवी पीसना है, पर घर में मिक्सी नहीं है। जब तक मिक्सी नहीं आ जाता मैं अपनी पहली रसोई नहीं करूंगी। आप पहले मुझे मिक्सी ला कर दो। अरे बहू बस इतनी सी बात, मैं अभी सुमित को कह देती हूँ, वो मिक्सी लेकर आ जाएगा। माँ जी सिलबट्टे पर मसाला पीसते पीसते मेरे हाथों में दर्द हो जाता है, एक मिक्सी ले आओ। बहू सिलबट्टे पर जो मसाला पीसा जाता है उसका स्वाद ही अलग होता है, और मैं भी इतने सालों से सिलबट्टे को ही यूज करती आ रही हूँ, मेरे तो कभी हाथ नहीं दुखे। शुक्र मना बहू कि तुझे मैंने मिट्टी का चूल्हा नहीं दिया, अगर मेरी तरह तू मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती ना तब समझ में आता। मैंने जब मिक्सी की बात करी थी तो माँ जी ने साफ साफ मना कर दिया था, और देवरानी जी ने एक बार क्या कहा, माँ जी ने देवर जी को मिक्सी लाने के लिए भेज दिया। ये तो बढ़िया है, अब आएगा मजा, अब इसका फायदा उठाऊंगी मैं। ये सब देखकर दिव्या की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है और नाचते हुए गाना गाती है।
नाच मेरी जान हो के मगन तू छोड़ के सारे किंतु परंतु, नाच मेरी जान हो के मगन तू छोड़ के सारे किंतु परंतु। कमरे में दिल खोल के गाना गाकर नाचते हुए दिव्या बाहर आती है और वो देखती है कि 2 घंटे के अंदर अंदर उसके घर में मिक्सी आ चुकी है। जिसके बाद माया अपनी पहली रसोई करती है और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन बाद दोनों बहुओं के बीच में काम का बंटवारा होता है। माया, मैं उन जेठानी में से नहीं हूँ जो अपनी देवरानी से सारे काम कराऊं, इसलिए तुम एक काम करो, कपड़े बर्तन पोछा और 1 टाइम का खाना तुम कर लो, झाड़ू डस्टिंग कपड़े इस्त्री और 2 टाइम का खाना मैं कर दूंगी। ठीक है दीदी, मैंने सुबह का नाश्ता बना दिया है, लंच और डिनर आप कर लेना, बर्तन भी मैंने साफ कर ही दिए हैं। अब मैं जाकर कपड़े धो लेती हूँ। वैसे वॉशिंग मशीन किधर रखी है? क्या कहा तुमने? वॉशिंग मशीन? हमारे घर में वॉशिंग मशीन नहीं है। माँ जी बोलती है वॉशिंग मशीन में कपड़े साफ नहीं होते और कपड़े भी खराब हो जाते हैं, इसलिए माँ जी हाथों से ही कपड़े धुलवाती हैं। तुम्हें भी हाथ से ही कपड़े धोने होंगे। क्या इतनी ठंड में मैं हाथ से कपड़े धोऊं? मुझसे नहीं होगा। मैं अभी जाकर माँ जी से कहती हूँ, अब जब तक घर में वॉशिंग मशीन नहीं आएगी मैं कपड़े नहीं धोने वाली। एक बार फिर माया अपनी सास के पास जाती है और वॉशिंग मशीन के लिए कहती है, जिस पर कल्पना अपनी बहू से कहती है, बस बहू, वॉशिंग मशीन मंगवानी है तुझे? तू बस मुझे आज का समय दे, मैं आज शाम तक घर में वॉशिंग मशीन लेकर आती हूँ। और रही कपड़े की बात तो तू 1-2 दिन बाद कपड़े धोना। ठीक है माँ जी, तो फिर जब वॉशिंग मशीन आ जाएगी मैं तभी कपड़े भी धो लूंगी। अरे वाह, देवरानी के आने से कितने मजे आ रहे हैं मेरे। देवरानी के आते ही घर में वो सारी चीज आ रही जो मुझे चाहिए थी।